चूँकि हुजूर का ज़माना क़यामत तक के लिए था। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, हुजूर आखिरी नबी हैं। हुजूर का ज़माना क़यामत तक का है। अब चूँकि क़यामत तक बहुत हैरानकुन चीज़ें सामने आनी थी, और आज आप देखते हैं कि ये साइंस का ज़माना है। साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, हैरानकुन चीज़ें सामने आ रही हैं, कई कई चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं, और साइंस ने ऐसी हैरानकुन चीज़ें ईजाद कर दी हैं जो पहले ज़माने का तसव्वुर भी नहीं था उनका। तो चूँकि हुजूर का ज़माना क़यामत तक के लिए है, और साइंसदान ये दावा कर सकते थे कि जिन्होंने लाखों टन लोहे को हवा में उड़ा दिया, बिजली पैदा कर दी, दूर नज़दीक की चीज़ें दिखा भी दी, सुना भी दी, घंटों का सफ़र मिनटों में, मिनटों का सफ़र चंद सेकंड्स के अंदर तय करवा दिया, और चांद तक पहुंचने का दावा कर दिया। अब साइंस ये दावा कर सकती थी कि जो कुछ हम कर सकते हैं ये कायनात में नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा मेराज अता फरमा के हमेशा हमेशा के लिए साइंस को भी लाजवाब कर दिया कि जहाँ तक साइंस का ख्याल भी नहीं पहुँच सकता और साइंसदानों का गुमान वहाँ नहीं पहुँच सकता, अल्लाह ने वहाँ तक अपने हबीब को पहुँचा दिया। साइंस हरकत को, आने जाने को हरकत कहती है। उलमा बयान करते हैं कि साइंस ने आने जाने को हरकत कहा है। साइंस कहती है हरकत देने वाला कौन है, किसको हरकत दी है, कब दी है, कहाँ से दी है, कहाँ तक दी है और क्यों दी है। साइंस के ये 6 सवाल हैं जिनका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मजीद के अंदर, ये कुरान का एजाज़ है। साइंस ने जो सवाल उठाए, अल्लाह ने कुरान की एक आयत के अंदर साइंस के तमाम सवालों के जवाब दे दिए। अल्लाह फरमाता है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में ले गई। कहाँ से? मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। क्यों? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अपनी निशानियाँ हम उन्हें दिखाएँ। इन्नहु वस्समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। साइंस ने कहा हरकत देने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया सुभान, अल्लाह की ज़ात। किसको हरकत दी है? अपने बंदा ख़ास को, अपने अब्द कामिल को, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को। कब दी? लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। कहाँ से दी? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से। कहाँ तक दी? इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक। और क्यों दी? फरमाया ताकि हम अपनी निशानियां अपने हबीब को दिखाएं। क्योंकि साइंस का दौर क़यामत तक है, तो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को सफ़र मेराज करवा के साइंस को भी लाजवाब कर दिया। और लुत्फ़ की बात यह है, मज़े की बात यह है कि साइंस भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ा मेराज की हक़ानियत और सदाकत की दलील बन रही है। अगर इंसान गौर करे तो इंसान को इसके अंदर भी जवाब मिल सकते हैं। जो लोग हर बात को अकल पर परखते हैं कि हमारी अकल ये नहीं मानती, हमारी अकल तस्लीम नहीं करती, अगर हम साइंसी इजादात पर गौर करें तो वहाँ पर भी तो हमारी अकल नहीं मानती, लेकिन सारी चीज़ें हमें माननी पड़ रही हैं। अगर इंसान की महदूद सोच, फ़र्ज़ करें बिजली
एक जगह पैदा होती है और फिर तारों के ज़रिए पूरे मुल्क के अंदर वो पहुंचती है चंद सेकंड के अंदर। एक जहाज़ है, हवा में उड़ता है, मनु टन लोहा हवा में उड़ता है। हमारी अकल तस्लीम तो नहीं कर सकती ऐसा मुमकिन था पहले। ऐसे ही और कई चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन को आप देख लें, हम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया को देख सकते हैं, अपनी तस्वीर, अपनी आवाज़ फ़ौरन दूर दराज पहुँचा सकते हैं। हैरानकुन चीज़ें हैं जिन्हें किसी वक्त हमारी अकल तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन वो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। अगर इंसान की महदूद अकल इतना कुछ कर सकती है तो अल्लाह करीम की ज़ात लामहदूद कुदरतों की मालिक है, लामहदूद ताकतों की मालिक है। अगर इंसान की अकल ये काम कर सकती है जो महदूद है, तो परवरदिगार आलम जिसकी ताकत, जिसकी कुदरत लामहदूद है, वो मालिक ये सारा सफ़र रात के थोड़े से हिस्से में अपने हबीब को क्यों नहीं करवा सकता? अगर इंसान गौर करे तो साइंस की इजादात के अंदर ही हमारी बहुत से सवालात और शकूक व शुबहात और एतराज़ात के जवाबात मौजूद हैं।